ताकत है तो भजन की ताकत है। भजन था तो सांवरिया घूमे, मीरा रोए तो भगवान रोए, अने अपन रोवा तो रोवे करना क्या रोई रही है, कई तकलीफ है ठीक, लेकिन मीरा रोती है तो बोलो जल्दी भगवान रोता है। इसलिए कहा है ना, चुप के चुप के चुप के मीरा रोए, आंसू भर के गिरधर रोए, आंसू भर के गिरधर रोए। तो जादू कर गयो रे मीरा कोई भजन करे, वो तो जादू कर गयो रे मीरा भजन करे। ये भजन की ताकत है। और जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, जोर से प्याला राणा ने भेजा। तो बन गयो अमृत धार, वो तो बने गयो अमृत धार, मीरा भाई भजन करे, मीरा बाई भजन करे। भजन ही भक्ति को पैदा करता है, भक्ति प्रेम बढ़ाती है, और वही प्रेम से हमें गोविंद की प्राप्ति होती है। ये कथा सिखा रही है। प्रेम प्रेम नहीं हो रहा है दुनिया में साहब, कहाँ प्रेम है? थोड़ा कुछ हुआ लेकिन मीरा ने सब कुछ छोड़ा गिरधर गिरधर। यदि आज दूसरे दिन श्रीमद् भागवत महापुराण में हम आपके मध्य में चर्चा करते हैं, तो दूसरे दिवस महाभारत का प्रसंग सुनाया जाता है। और महाभारत आप सभी लोगों ने कई बार श्रवण किया, लड़े कट गए मर गए महाभारत के युद्ध में। एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि आज भी जिस जगह पर युद्ध हुआ वहां की भूमि रक्त से सनी हुई है। कुरुक्षेत्र जा रहे हैं आप, गए होंगे, हरिद्वार की यात्रा करी होगी आप लोगों ने, कुरुक्षेत्र में पहुंचे होंगे। आज भी वहां की भूमि कैसी है? लाल। अब बताओ साहब, लड़ने वाले लड़े, लेकिन जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनने कभी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, वो भी वीर गति को प्राप्त हुए नहीं। अनेक स्त्रियां विधवा हो गई, किसी ने पिता खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने पुत्र को खोया। युद्ध महाभारत आज तक भी कथा सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, पर मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, युद्ध होने का कारण क्या बना? हस्तिनापुर की राजगादी पर बैठा हुआ राजा दोनों आंखों से अंधा है। कहते नहीं अंधे का राज्य है, अंधे का राज शासन है, कैसे क्या चलेगा? मैं हर बार अपने वक्तव्य में कहता हूं, राजा कैसा? राजा गरम, प्रजा नरम, ब्राह्मण में धर्म, महिला में शर्म। ये चार चीज देखने को मिले तो समझ लेना कि सीधे सीधे सही चल रहा है। पर अब राजा नरम, प्रजा गरम, कितना बचा धर्म और कितनी बची शर्म। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोगों से कि हस्तिनापुर की राजगादी पर बैठा हुआ राजा इन दोनों आंखों से तो अंधा था, लेकिन उसके अंदर वाली आंख भी बंद हो गई, वो देख भगवान को भी नहीं देख पाया। इन आंखों से संसार को देखोगे, लेकिन इन आंखों से भगवान को देखने के लिए
अंदर वाली आंख को खोलना पड़ेगा। यहाँ भी आंख पर अपनी या बंदे या चालू यो अच्छो यो बुरो यो अच्छो यो बुरो नहीं, प्रमाण चाहते हो प्रमाण ले लो। यदि सूरदास की चर्चा करें तो सूरदास की दोनों आंख बोलो नहीं थी ना, लेकिन सूरदास तो भगवान का जो मंदिर में श्रृंगार होता था वो श्रृंगार भी बता देता था। गजब के तेरे गुलाबी होंठ, गजब के घूंघर वाले बाल, कितना सुंदर लग रहे हैं प्रभु। पुजारियों ने कहा क्यों रे तू सही में भी आंधो है कि लोगों ने खाली पागल बढ़ा है? नहीं बोला, ज्ञानी आदमी कभी जवाब नहीं देता। श्रृंगार कहने का तात्पर्य यहाँ है, इन आंखों ने अंदर वाली आंख से, और जिसने अंदर वाली आंख खोल ली उसको गोविंद मिल जाता है। प्यास होना चाहिए, जल की प्यास लगे आप जल पी लोगे, बड़ी जोर की प्यास लगी है, लेकिन भक्त को जल की प्यास नहीं होती, भक्त को भगवान के दर्शन की प्यास होती है। लेकिन वो गादी पर बैठा हुआ नहीं जाना, क्या न्याय, ये तो चाचा को रोक सकता था ना, बेटा ये गलत हो रहा है नहीं बोला। बात कहां तक पहुंच गई? युद्ध तक पहुंच गई। और उसका कारण भगवान की अनन्य भक्त है, परम भागवत द्रौपदी, जिसके लिए भगवान दौड़ कर आए। उस द्रौपदी ने एक शब्द कह दिया, आप लोग जानते हो, कथा में सुना है। जिस समय दुर्योधन का पैर विचित्र जो इंद्रप्रस्थ बना हुआ उसमें गया, जल में गिरने के कारण पैर गिर गया, और जैसे ही वो गिरा तो झरोके में खड़ी द्रौपदी हंसी। अब मान लो चलती कथा में यदि आप लोग हंसने लग जाओगे तो कथा बांटने वाले व्यास के मन में ये भाव आएगा कि भैया बैठे लोग क्यों हंस रहे हैं, क्या इनको बात अच्छी नहीं लग रही? ठीक है ना। और द्रौपदी हंसी, अब उसकी हंसी दुर्योधन को अच्छी, लेकिन भगवान ने कहा द्रौपदी तू हंसी है ना, इसका हर्जाना भरी सभा में चुप। बात लोगों वहां तक आई, कथा बड़ी द्रौपदी के प्रसंग में वो भाव छिपा हुआ है। जिस समय हस्तिनापुर को देखने के लिए पांचों पांडव मौजूद थे, उस समय द्रौपदी ऋतुमती थी। समझते हो, जानते हो द्रौपदी का ऋतु, और उस समय की बात है कि जिस समय महिला ऋतुमती होती है तो उसको एक वस्त्र में रहना पड़ता है, वही वस्त्र लपेटना और वही वस्त्र ओढ़ना। और उसी समय जुआ खेलने के लिए बैठे थे और जुए में सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि धर्मराज ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए पर लगा दिया, दांव पर लगा दिया। आज संसार में ऐसा कोई नहीं होगा भैया, धन लगा दे, जमीन जायदाद लगा दे, लेकिन किसी ने अपनी पत्नी को दांव नहीं लगाया। धर्मराज क्यों? धर्मराज तो धर्म करने वाला, उसने आदेश दिया दुशासन को, जाओ द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लेकर के आओ। समझने का प्रयास करना। एक वस्त्र दुशासन जाता है और जाकर के साड़ी का पल्ला पकड़ करके केस पकड़ लेता है और कहता है मैं तुझे घसीटता हुआ भरी सभा में लेकर जाऊंगा। द्रौपदी कहती है कि भाभी तो मां बराबर होती है और तू मेरे साथ ये क्या करता है? एक बात नहीं, कभी वो साड़ी को पकड़ के एक वस्त्र था, लेकिन जिस समय द्रौपदी के केस पकड़े गए उसी समय वो द्वारका का नाथ विश्राम कर रहा था। तुरंत उठ करके बैठ गया और देखने लगा भगवान की पटरानी या भगवान चमचमती, प्रभु आप इतनी जल्दी सोए और इतनी जल्दी आपकी नींद पूरी हो गई।
इतनी जल्दी आप जाग कैसे गए? भगवान के आंखों से असुर की धार बहने लगी। भगत पर विपदा आई है, जो मेरा अपना है उसके ऊपर कष्ट आ रहा है। पटरानियों ने कहा फिर जाओ ना, जाकर के अपने भक्त का दुख दूर क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा मैं मजबूर हूँ, मैं बंधा हूँ, क्योंकि जब तक भगत मुझे याद नहीं करता, मैं जब तक भगत के पास जाता नहीं हूँ। भगवान पीताम्बर ओढ़ के कैसे? क्यों? क्योंकि द्रौपदी के मन में ये भाव में छतरानी हूं, अपनी रक्षा में स्वयं कर सकती हूं, मैं छतरानी। खींचने लगी, लेकिन दुशासन खींच कर ले जाकर द्रौपदी को खड़ा कर दिया। भगवान में विचार करे अब मेरे को याद करेगी। भगवान बैठ गए, लेकिन नहीं, द्रौपदी का ध्यान राजा की ओर गया। अब बताओ, जिस राज्य शासन पर बैठा हुआ राजा नहीं जानता, उससे पुकार करे तो राजा आपका बेटा मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहता है और आप चुपचाप सहन कर रहे हो, सुन रहे हो, जवाब नहीं, बोला ही नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह, और वो पुत्र मोह था। और मेरा अभी कथा प्रारंभ करने में कहा मोह दुख देता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह नहीं बोला, जवाब नहीं दिया। द्रौपदी देखते की देखते रह गए, कभी केस पकड़े, कभी साड़ी का पल्ला पकड़े। यदि जरा सा भी चला गया तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। और याद रखना, दुनिया में इज्जत ही सब कुछ होती है। जिसकी इज्जत चली गई वो किसी काम का नहीं है। इज्जत तो इज्जत है। आप कहते हैं मेरी इज्जत दांव पे लगी है, ये बात इज्जत। द्रौपदी रोते 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 गंगा पुत्र भीष्म की ओर निहारने लगी। गंगा पुत्र भीष्म वो जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। बड़ी सभा में बैठे, पितामह आप क्यों नहीं बोलते? आपके सामने अन्याय हो रहा है, राजा को कह सकते दुशासन को, पर वो गंगा पुत्र भीष्म ने मस्त मस्त लिया, कुछ बोला ही नहीं। कभी द्रौपदी कृपाचार्य की ओर देखती है, कभी द्रोणाचार्य की ओर देखती है, कभी अपने पति की ओर देखती है। तो पति भी निगाह कैसे मिलाए, क्योंकि गुलाम बने हुए। भीम को क्रोध तो आता, पर करे क्या, गुलाम बना। लेकिन भीम भरी सभा में बोल पड़े, दुशासन जिस हाथों से तूने द्रौपदी को हाथ लगाया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उन दोनों हाथों को उखाड़ दूंगा। और एक बात और, भीम ने उसी समय क्रोध के कारण युधिष्ठिर को भी ऐसे अपशब्द बोल दिए। या मर्यादा वाली होती है कि बड़े भाई के सामने छोटा भाई बोलता नहीं, भगवान श्याम इंतजार कर रहे हैं कब मुझे ये बुलाए और कब मैं जाऊं।